हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द STWP। हमने क्या विद्युत धारा जो हमारा अध्याय था बिजली, उसको हमने पूरा कवर कर लिया। पर कुछ हमारे में क्वेश्चंस आते हैं कि हम इसका उपयोग क्यों करते हैं, ये चीज इस चीज की क्यों बनी हुई होती है, कारण बताओ। इस क्वेश्चंस को हम बोलते हैं, उन प्रश्नों को क्या बोलते हैं, कारण बताओ। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन जो हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। कारण बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका, टंगस्टन का क्यों बना होता है। किसका क्यों बना होता है, टंगस्टन का क्यों बना होता है। ठीक है, तो हम क्या कारण बताएंगे कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है क्योंकि टंगस्टन का प्रतिरोध कम होता है। टंगस्टन का प्रतिरोध कैसा होता है, कम होता है। प्रतिरोध कम है और गलनांक अधिक होता है। गलनांक क्या होता है, गलनांक मतलब अगर हम उच्च तापमान पर किसी वस्तु को रखें तो क्या होना चाहिए, गलनांक, यानी वो टूट जाए, गल कर टूटना समझ लो, उसको क्या बोलेंगे, गलनांक। तो उसका गलनांक बहुत अधिक होता है तथा टंगस्टन उच्च तापमान पर शीघ्र ऑक्सीकरण नहीं होता है। मतलब अगर हम ज्यादा तापमान पर उसको रख दें तो उसका गलनांक बहुत ज्यादा है, तो मतलब वो शीघ्र ही गलेगा नहीं, यानी उसका शीघ्र ही पतन नहीं होगा और शीघ्र ही उसका क्या नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा, यानी वो शीघ्र ही ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या नहीं होता है, जलता नहीं है जब हम उसको उच्च तापमान पर रख देते हैं। इसलिए हम विद्युत बल्ब का फिलामेंट काय का बनाते हैं, टंगस्टन का बनाते हैं। क्लियर। अब एक प्रश्न है, सबसे अच्छा सुचालक कौन है। हमने बताया था सुचालक और कुचालक। सुचालक वो होते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और कुचालक वो होते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्लियर। जैसे लकड़ी हो गई, ग्लास हो गए, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन होता है, वो है सिल्वर। सिल्वर यानी चांदी। चांदी जिसको हम बोलते हैं सामान्य भाषा में, उसको बोलते हैं सिल्वर। ये सबसे अच्छा सुचालक होता है। क्यों, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। मतलब प्रतिरोध कम है तो बहुत ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसलिए ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। क्लियर है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, आदर्श अमीटर और आदर्श वोल्ट मीटर। तो अमीटर क्या होता है, अमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। ठीक है, जैसे आपके वाहन में बाइक है, उसमें स्पीड को मापने के लिए स्पीडोमीटर होता है, उसी तरीके से विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए जो उपकरण उपयोग किया जाता है उसे अमीटर कहते हैं। ठीक है, पर जो आदर्श अमीटर होता है उसका प्रतिरोध कैसा होता है, शून्य होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, इसलिए हम अमीटर को कहां लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है, अब इससे आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है, आदर्श अमीटर को समझाइए। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो क्या होता है, शून्य होता है। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है, अमीटर होता है। क्लियर। एक क्वेश्चन बनता है, बताइए हम अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों लगाते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे हम आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, इसलिए हम अमीटर को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ये हमारा परिपथ है। ठीक है, ये हमने बैटरी लगा दी, अमीटर लगा दिया, हमारा वोल्ट मीटर है, प्रतिरोध है और इस तरीके से धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत विभवांतर को मापने में किया जाता है। क्लियर। अब आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। कैसा होता है, अनंत होता है, इसलिए हम इसे समांतर क्रम में लगाते हैं। इससे भी क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आदर्श वोल्ट मीटर क्या है, आदर्श मीटर और आदर्श वोल्ट मीटर में अंतर बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है, विद्युत विभवांतर को नापने का यंत्र कौन सा है, वोल्ट मीटर। ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत। अब क्वेश्चन एक बनता है कि हम वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध अनंत होता है। अब हम इस चीज को समझेंगे कैसे। एक रास्ता है, उस रास्ते में छोटा सा कंकड़ है, तो आप अपनी गाड़ी को आसानी से निकाल देंगे, है ना। वही कंकड़ की जगह बड़ी सी चट्टान आ जाए तो आप क्या निकाल पाएंगे अपनी गाड़ी को, नहीं ना, मार्ग ही बदल देंगे, यही करेंगे ना। उसी तरीके से अमीटर का हमने क्या देखा, प्रतिरोध बहुत कम है, यानी शून्य होता है। तो विद्युत धारा के मार्ग में बहुत
प्रवाहित होगी। बट वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? अनंत होता है, बहुत ज्यादा। रुकावट कैसी है? बहुत ज्यादा। अगर हम इसको श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो बहुत ज्यादा प्रतिरोध हो जाएगा, इतनी ज्यादा रुकावट की विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हो पाएगी। इसलिए हम इसको कैसा लगाते हैं? समांतर क्रम में लगाते हैं। अब क्लियर हो गया? ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, या हमारा प्रश्न है, विद्युत टोस्टर, विद्युत इस्त्री की कुंडलियां मिश्र धातु की बनी होती हैं, क्यों? शुद्ध धातु की क्यों नहीं? ठीक है, हमें ये चीज पता करना है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो विद्युत टोस्टर, विद्युत इस्त्री या विद्युत हीटर या विद्युत अवन होते हैं, वो किस पे आश्रित या होते हैं, या वो किस नियम का पालन करते हैं? वो जूल के तापन नियम, जो हमने पढ़ा है जूल का तापन नियम, उस नियम का पालन करते हैं। या जूल के तापन नियम के जो भी एप्लीकेशंस होती है वो क्या होती है? विद्युत टोस्टर, विद्युत इस्त्री, विद्युत हीटर, और जो अवन होता है जिसमें क्या होती है? विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। वो सारे किसके एप्लीकेशंस होते हैं? जूल का तापन नियम। ठीक है, अब हमारा प्रश्न है, विद्युत टोस्टर, विद्युत इस्त्री की कुंडलियां मिश्र धातु की बनी होती हैं, शुद्ध धातु की नहीं, क्यों? क्योंकि जो मिश्र धातु होती है, हमने क्या पढ़ा था? सुचालक की प्रतिरोधक से सबसे कम होती है, फिर मिश्र धातुओं की उससे ज्यादा होती है, और कुचालक की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्योंकि मिश्र धातु का प्रतिरोधकता या प्रतिरोध शुद्ध धातु की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, शुद्ध धातु यानी जो सुचालक होते हैं उनकी तुलना में अधिक होती है, तथा मिश्र धातु का गलनांक अधिक होता है, और वह उच्च तापमान पर शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं होती है। इसलिए हम क्या करते हैं? मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। यानी उच्च तापमान पर मिश्र धातुएं ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्या नहीं होती? जलती नहीं है, शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं होती है, तो उनका गलनांक क्या होता है? बहुत ज्यादा उच्च होता है। इसलिए हम मिश्र धातु का उपयोग करते हैं उनकी कुंडलियां बनाने के लिए, ना कि शुद्ध धातु का। ठीक है, एक प्रश्न है, विद्युत शक्ति स्थानांतरण के लिए विद्युत तार या केबल जिसका हम उपयोग करते हैं वो किस धातु की बनी होती है? यानी हमारी जो विद्युत शक्ति का स्थानांतरण होता है, जो तारों के द्वारा केबल होती है, वो किस धातु की बनी होती है? तो तांबा, Cu और एल्यूमिनियम Al, यानी तांबा और एल्यूमिनियम की बनी होती है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध इनका सबसे कम होता है। अगर हम प्रतिरोधकता या प्रतिरोध की बात करें तो सबसे ऊपर नाम सिल्वर का आता है, सिल्वर की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, फिर कॉपर और एल्यूमिनियम। तो सिल्वर का हम क्यों यूज नहीं करते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम का यूज करते हैं? क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा होता है, पता है ना, चांदी महंगी होती है, इसलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम यानी तांबा और एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। एक प्रश्न ये आता है कि विद्युत धारा का प्रभाव मोटे तार से ज्यादा होगा या पतले तार से? तो हमने क्या देखा था? हम जानते हैं जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत धारा ज्यादा बहेगी। तो क्षेत्रफल प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः मोटे तार का क्षेत्रफल अधिक होने से क्या हो जाएगा? प्रतिरोध कम हो जाएगा, जिससे धारा अधिक प्रवाहित होगी। वही पतले तार, अगर हमने तार जो है वो पतला ले लिया तो क्या होगा? इसका क्षेत्रफल कम होगा, और अगर ये कम हो गया तो प्रतिरोध कैसा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यानी रुकावट ज्यादा तो विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी। इसलिए हम विद्युत धारा का प्रवाह मोटे तार से ज्यादा अच्छे से होगा, ना कि पतले तार से। क्लियर है सबको? हमारे पास अब एक क्वेश्चन आता है कि फ्यूज तार, फ्यूज क्या है? तो विद्युत परिपथ को लघु पतन व अतिभारण से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तार है। यानी अतिभारण यानी जब एकदम से विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा हो जाता है। ठीक है, हमारे जो घरों में हमने सुना होता है फ्यूज उड़ गया, सुनते हैं ना कभी, अरे एकदम से फ्यूज उड़ गया, तो वही चीज होती है फ्यूज तार। ये क्या होती है? जो हमारे इलेक्ट्रिक उपकरण होती है उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। एकदम से धारा प्रवाहित होगी, हमारे घर में एक विद्युत परिपथ बना हुआ है, उसमें एक निश्चित धारा प्रवाहित होती है, पर उस मात्रा से ज्यादा एकदम धारा प्रवाहित हो जाए तो क्या होगा? अगर ये फ्यूज तार ना हो तो पूरा उपकरण खराब हो जाएगा, जो भी हमारे घर की लाइट वाइट है सब खराब।
पर एक फ्यूज तार क्या करता है, उससे हमारे इलेक्ट्रिक उपकरणों की सुरक्षा करता है। तो इस श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है और गलनांक क्या होता है, बहुत कम, जिससे ज्यादा प्रवाहित होने पर क्या हो जाता है, यह पिघल जाता है और परिपथ क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, हमने फ्यूज तार को लगा लिया अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो भी है उसमें। कभी कभी वोल्टेज एकदम हाई हो जाता है तो बहुत ज्यादा करंट यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और इस फ्यूज तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है, यानी ये बहुत ज्यादा रुकावट लाता है। ठीक है, ये रुकावट बहुत ज्यादा उत्पन्न करेगा और ज्यादा विद्युत धारा है, क्या होता है, इसका गलनांक कम होता है, एकदम से क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है। हमने जूल का तापन नियम भी यही देखा था कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध उसको रोक रहा है, तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगी। यही चीज इसमें है, एकदम से विद्युत धारा प्रवाहित हुई, प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, तो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगा, यानी गलनांक कम होता है, यानी ये पिघल जाएगा, एकदम तापमान इसका बढ़ जाएगा, तो ये क्या होता है, पिघल जाता है, और बाकी सारे जो क्या होते हैं, कनेक्शंस होते हैं उपकरणों से, उसका टूट जाता है, जिससे बाकी सारे उपकरण हमारे सुरक्षित हो जाते हैं और ये पिघल जाता है, जिससे इसका परिपथ से कनेक्शन जो भी है वो टूट जाता है। ठीक है, अब एक प्रश्न है, घरों में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने से सभी उपकरणों की वोल्टता समान रहती है। हमने तो ये देखा भी है, हमने क्या देखा, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, अनंत होता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। यही चीज है, उसकी वोल्टता क्या होती है, समान बनी रहती है। और हमने क्या देखा था, समांतर क्रम संयोजन में भी देखा था कि धारा की मात्रा या धारा का मान अलग अलग था समांतर क्रम में, और क्या है, हमारा जो विभवांतर था या वोल्टता है वो समान रहती है, तथा एक स्विच बंद करने पर बाकी स्विचों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम घरों में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने श्रेणी क्रम में लगा दिया, हमारे घर में जो लाइट वाली लाइट होती है, जो घर को बाहर या उनको बोलते हैं झालर, जो हम घर के बाहर सजावट के लिए लगा देते हैं, वो कैसे होते हैं, उनको श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होती है, उनमें एक बल्ब खराब होता है तो सारी पूरी लाइन वो लाइट की खराब हो जाती है। अगर यही हमारे घर में हो, घरों में जितनी भी कनेक्शन है उसमें हो जाए तो क्या होगा, एक चीज खराब हुई तो सारी चीजें खराब हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं होता है। अगर पंखा खराब हो गया तो हमारा बल्ब जलना बंद नहीं होता है, बल्ब जलता है, अगर हमने बल्ब का स्विच बंद कर दिया तो पंखा चलता है। इसलिए हम सारे घरों में विद्युत उपकरण होते हैं उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है, अब हम मिलेंगे हमारे नए अध्याय के साथ, बने रहिए एस टी डब्ल्यू पी के